हेलो एवरीवन। आज की हमारी टैरो कार्ड रीडिंग है इस बारे में कि आपके निकट भविष्य में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स यानी भगवान से कौन से आशीर्वाद की प्राप्ति होने वाली है। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये फर्स्ट कार्ड है ओजस। अगर आप इसे चुनते हैं तो ओजस, जिसमें ये खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, पीछे ये सूरज उग रहा है, सुबह बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग, आप इसे चुन सकते हैं। या फिर नियामस, ये लड़की बैठी है कुछ ध्यान की मुद्रा में, सामने बड़ा खूबसूरत फ्लारी सा रास्ता है, आप इसको चुन सकते हैं। या फिर तीसरा कार्ड है वाता, ये 2 लड़कियां यहाँ बैठी हैं और जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है, कुछ एक खूबसूरत सा ये घूंघट तारों पर से उठ रहा है और धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, तो ये है वाता। तो इन तीनों में से आप अपना जो है कार्ड चुन सकते हैं। और सेम हम लोग जो है फर्स्ट कार्ड ओजस से अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओजस, ओजस का मीनिंग ही हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होता है। कि मतलब ओजस का मतलब होता है कि लोग आप में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको नोटिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजिंग, आपकी हेल्थ जो है वो ग्रो कर रही है। अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, जंक फूड छोड़ दिया है, अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया है, तो लोग आपके चेहरे पे वो खुशी देख रहे हैं, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव होता हुआ देख रहे हैं। तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है और आप पहले से ज़्यादा शांत और अच्छे हो गए हैं। आपने अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया है, उस चीज़ को जो है ओजस रिप्रेजेंट करता है। अभी आपके कार्ड्स देख लेते हैं। इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो हमें ये बताता है 8 ऑफ वॉन्ड्स के बहुत ही जल्दी, बहुत स्पीड से कोई न्यूज़ आपके पास आने वाली है। किसी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप रेडी रहिए। अगर कुछ सोच रहे थे, कुछ प्लान किया हुआ था कि हाँ ये मुझे मिलना चाहिए, तो नो डाउट आपको वो जल्दी ही मिलने वाला है। लेकिन पीस बना के रखिएगा, मतलब शांति से काम लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड हमें बताता है कि शांति बनाए रखिएगा। टेम्परेंस कार्ड ये देखिए, ये जो एंजल हैं इसके विंग्स हैं और ये शो कर रहा है 2 कप्स, मतलब अच्छाई और बुराई का कुछ मिक्सचर बना रहा है। आपको एक पीस मेकर की भूमिका में, मतलब औरों को भी झगड़े सुलझाने की भूमिका में आप रहेंगे। कुछ ऐसा एक बीच का रास्ता निकालने वाले आप इंसान बनिएगा। कुछ बीच का रास्ता निकालिएगा। कुछ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन अगर आती हैं तो कुछ बीच का रास्ता निकालिएगा और वो आपका डिसीजन जो है शांति से लीजिएगा, शांत दिमाग से लीजिएगा, और जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, अच्छे फलदायी होगा आपके लिए। और जो है तुरंत डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। नो डाउट कोई बहुत स्पीड से कोई न्यूज़ आने लग रही है, उससे रिलेटेड थोड़ा देर जो है वो ध्यान लगा के शांति से, शांत दिमाग से सोच के डिसीजन लीजिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि आपका सारा फ्यूचर उस पर डिपेंड होने वाला है। फिर है आपका जो 4 ऑफ कप्स, ये शो करता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़, यानी अभी आप कुछ स्ट्रेस में चल रहे थे, कुछ के काम का बोझ या किसी चीज़ का बोझ मान रहे थे कि कुछ खो दिया है आपने कुछ पास्ट में, उस पर आप रिपेंट कर रहे थे, पछतावा कर रहे थे। उस पर पछतावा करने की बजाय आप ये देखिए, ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लग रही हैं, आपको वो नहीं दिख रही हैं, तो रेडी रहिएगा। कुछ नई उम्मीद की किरण आपके पास आने वाली है, नए प्रपोजल्स आने वाले हैं। करियर और लव से रिलेटेड लाइफ में कहें तो कुछ नया एंटर करने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। जो आपको अभी नहीं दिख रहा है लेकिन निकट भविष्य में आपको दिखने वाला है। फिर जो है हम लोग देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली भी जो है, आप पैसे के मामले में भी जो है भगवान आपका साथ देने वाले हैं, आप इम्प्रूव करने वाले हैं, आप ग्रो करने वाले हैं। जो है आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए, या कोई नया रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। और ये इस बात का संकेत है कि जो ये हाथ निकल के आ रहा है इसमें पेंटिकल है, ये पेंटिकल जो शो करता है फाइनेंस का, और ये हाथ शो करता है सपोर्ट फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से आपको जो है सहायता मिलने वाली है। कुछ जो आपने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसी न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, और जो आपको रास्ता है जो वो बहुत ही फलदायी होगा। आपकी ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अच्छी है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लीजिएगा, ग्रैब कर लीजिएगा। नो डाउट आपको फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं, मटेरियल गेन्स, मतलब पैसे वाइज आपकी बढ़ोतरी होने वाली है।
और आपकी ज़िंदगी में जो है वो सिक्योरिटी भी आने वाली है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं सुरक्षित हूँ पैसे वाइज, और दिमाग की शांति भी मिलने वाली है आपको। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ध्यान से, शांति से। पेशेंस आने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज़, दोनों ही कार्ड शो कर रहे हैं। और ये कार्ड भी कि कुछ नया आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नए अवसर आने वाले हैं। और इन अवसर को ऐसे लीजिएगा कि भगवान ने ये अवसर आपके लिए भेजे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। भगवान पे ट्रस्ट कीजिएगा और अपने पाथ को, अपने रास्ते को फॉलो कीजिएगा। नो डाउट आने वाला जो भविष्य है आपका वो बहुत खुशनुमा है। आपको हर तरह की प्रोग्रेस मिलने वाली है। भगवान आपका साथ दे रहे हैं। जो आपने दुआएं मांगी थी वो कबूल होने जा रही हैं। एक नया ट्रस्ट डेवलप कीजिए, चीज़ों पे विश्वास करना सीखिए। विश्वास की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, भगवान पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं तो वो नया कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए, नया कॉन्फिडेंस बनाइए। विद द जजमेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड जो है आपका लास्ट कार्ड है अभी, तो जजमेंट कार्ड ये शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ जो आपकी चिंताएं थी वो ख़त्म होने के लिए जा रही हैं। जो एंडिंग्स हो रही हैं किसी चीज़ की, किसी रिश्ते की या किसी भी चीज़ की, जो है वो ख़त्म होने जा रही हैं कुछ चीज़ें, और नया फ्रेश डायनेमिक स्टार्ट होने वाला है। कुछ बहुत ही धमाकेदार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और चीज़ें अब काफ़ी स्पष्ट हो जाएंगी। पहले से आपको रास्ता दिखने लग जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आप फिलहाल इसी सिचुएशन में हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, यही सोच रहे हैं। तो वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत ही जल्दी कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, कैसे आगे बढ़ना है। छोटे छोटे आपको ये कार्ड शो करता है कि आपको अपने डेली रूटीन में चेंज करना है। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लेके आइएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, योगा और एक्सरसाइज कीजिएगा, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कीजिएगा। इससे क्या होता है, ओवरऑल जो है आपकी सारी चीज़ें, इमोशनल आपको बैलेंस मिलेगा। 2 इज़ फॉर मी इट्स इमोशंस ऑल्सो। 4+1 14 शोज स्विफ्ट चेंजेस। और 8 कार्ड भी जो है, जो 8 ऑफ वॉन्ड्स भी शो करता है बहुत जल्दी तेजी से जो चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। स्पेशली मनी वाइज भी कुछ बहुत जल्दी, ये मनी वाइज ये भी शो हो रहा है, यहाँ भी शो हो रहा है। तो जो आपको मेंटल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी देगा, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कुछ होने वाला है। और आपको शांत दिमाग से उन चीज़ों को ग्रहण करना है, सोचना है उसके बारे में, और फिर रास्ता आपको देखना है और पॉजिटिव हो जाइए। आपने जो भी काम किए हैं आज तक, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिएगा। ऐसे नहीं है, अगर कुछ अच्छा किया है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, कुछ बुरा किया है तो उनको भी, गलतियों को स्वीकार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर बुरा किया है तो उनका भी कुछ ना कुछ जजमेंट आपको मिलने वाली है। आपने अगर ठीक ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई हैं तो उसका भी टाइम आ रहा है कि अब आप सावधान हो जाइए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ ही आती हैं। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन उसके लिए पहले आपको फिट एंड फाइन होना चाहिए। उसके लिए आप हेल्दी हो जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, हेल्दी फूड खाइए। क्योंकि ज़िंदगी में अब आपका वो टाइम आने वाला है जब आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ करने के लिए रेडी हो जाइए। यही वो राइट टाइम आ चुका है आपकी ज़िंदगी में जब आपको कुछ करके दिखाना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको रेडी होना ज़रूरी था। तो अब वो जजमेंट का टाइम आ गया। अगर आपने बहुत कुछ किया है पहले, बहुत अच्छा किया है, तो उसका भी फल जो है पाने के लिए आप रेडी हो जाइए। चीज़ें जो है वो बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। कानून के दायरे में रह के कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ भी कानून से बाहर मत कीजिएगा वरना पछतावा हो जाएगा आपको। कुछ भी अगर कुछ इलीगल है तो उसको मत टच कीजिएगा, मत छेड़िएगा। जो भी लीगल है सिर्फ उसी पे फोकस कीजिएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट छेड़ना चाह रहे हैं नया, अगर उसमें कुछ इलीगल चीज़ें कहीं से जरा सी भी अगर टच कर रही हैं तो उन पे मान लीजिए अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा है कि हाँ कब्जा है उस पर ऑलरेडी, कुछ इस तरह का अगर है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा। जो फेयर डील है उसी को कीजिएगा। बिल्कुल उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा जो बिल्कुल सही है, कानून वाइज जो बिल्कुल सही रास्ता है उसी को चुनिएगा। और रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। भगवान पे विश्वास रखिए, फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं, नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आने वाली है वो बहुत अच्छी आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इस चीज़ पे आप यकीन कीजिएगा। लेकिन यही है कि कानून के दायरे में रह के कीजिएगा, ज़्यादा सोचे नहीं। हाँ, और पैसा बचाइएगा, ज़्यादा खर्चिएगा नहीं, खर्च पे नहीं, बचाने पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम जो है एंजल्स कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ब्रीथ, आपके एंजल कार्ड कह रहे हैं ब्रीथ। एंजल राफेल, टेक सेवरल डीप ब्रेथ
एंड एक्सेल स्लोली टू अवेकन योर एनर्जी एंड टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। यस, ये कह रहे हैं कि जो भी पुराना जो कुछ भी हो चुका है उसको भूल जाइए और सांस लीजिए शांति से, अपने आप को शांत कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शांत कीजिए अपने आप को, गहरे सांस लीजिए और एनर्जी रिकलेक्ट कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, एनर्जेटिक बनाइए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो बहुत कुछ नया, बहुत अच्छा आने वाला है। ओल्ड पैटर्न्स, जो आपकी पुरानी चीज़ें पीछे छूटने वाली हैं, कुछ बहुत ही नया, बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो दिस वॉज द प्रेडिक्शन फॉर द पाइल नंबर 1 कि आज जल्दी ही आपके भविष्य में क्या होने वाला है। अब ले लेते हैं हम लोग पाइल नंबर 2 को, तो जो है नियामस। तो नियामस से हम लोग देख लेते हैं कि नियामस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं। तो नियामस का मतलब है कि रीप द रिवॉर्ड, जो आपने अभी तक जो अपने अंदर आंतरिक बदलाव किए हैं, अब वो समय आ गया है कि अब आपको उन आंतरिक बदलावों का, जो अच्छे बदलाव आपने अपने आप से जुड़े हुए जो किए थे, जो अपने आप पे फोकस किया था, अपनी नेगेटिविटी को दूर किया था, आध्यात्म की ओर आपने ध्यान दिया था और ज़िंदगी का सच्चा रास्ता क्या है जो उस पर आपने फोकस किया था, अब उसके फ्रूट्स को रिप आउट करने का, मतलब कि जो फल की प्राप्ति का अब आपका समय आ गया है। आपके अच्छे कामों का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपके अंदर जो आंतरिक बदलाव आए हैं वो बहुत काम आने वाले हैं और उनका फल आपको मिलेगा। शरीर और दिमाग से गंदगी को बाहर निकाल फेंकिएगा, अपने गंदगी बाहर निकाल फेंकिए। नहीं फेंकी है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अपने शरीर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालिए, अपनी आत्मा से मतलब ध्यान और योगा कीजिए। देखिए मुद्रा भी ध्यान और योगा की मुद्रा में बैठी है, तो अपने जो है दिमाग पे, दिल पे फोकस कीजिए और जितने भी नेगेटिव विचार हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और जो कुछ भी आपने पाया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, धन्यवाद कीजिए परमात्मा का। ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है शायद आपने आज तक उसका धन्यवाद नहीं किया है। कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो आप पा चुके हैं, लेकिन आप किस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे अभी तक कि हाय मैंने तो ये खो दिया, हाय मुझे ये भी नहीं मिला और फलां फलां को ये मिल चुका है। तो इस चीज़ पे अब फोकस मत कीजिए। अब ये टाइम है, अगर आपको कुछ पाना है ज़िंदगी में ऊंचा, क्योंकि ये सही समय है आपके लिए, तो पहले जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए और फिर रेडी हो जाइए नया पाने के लिए ज़िंदगी में। सो दिस इज़ द राइट टाइम। ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि रेडी हो जाइए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ध्यान में समय बिताइए, अपने को समझें और जो चीज़ें हैं उनको समझाएं, जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, तो आपको नया कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं हम लोग। इट्स 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, वाओ, 7 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, 2 कार्ड्स। See, the world and wheel of fortune, so many big changes are coming. जो नियामास से भी आपको शो हो रहा था यहाँ पे कि आप रेडी हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके लिए रेडी हो जाइए आप। पर पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जो कुछ भी मिला है उसके लिए, तभी आपको जो है आगे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। अब 8 ऑफ कप्स ये हमें दिखाता है कि 8 ऑफ कप्स जो है आपने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की, ज़िंदगी में बहुत कुछ स्ट्रेसफुल झेला, रिश्तों में भी बहुत परेशानियां आई आपकी और आप थक चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब मैं थक चुका हूँ, वो टाइम है जब मुझे जो है छोड़ देना चाहिए सब कुछ, शायद कोशिश करने बंद कर देनी चाहिए। नहीं, आप चीज़ों को लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। जिन्होंने भी आपके साथ धोखा किया, डिसेप्शन किया, जो कुछ भी बुरा हुआ आपके साथ, उन सब चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि अब आप चीज़ों को, जो इससे परे जो कुछ हुआ है उससे परे आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा आपका साथ देने के लिए, यानी एक नया फ्यूचर जो है वो आने वाला है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स जो ये शो करता है कि आपने अपने आप को खड़ा होना है आपने अब ज़िंदगी में। ये 2 डिफरेंट बूट्स हैं, मतलब एक बहुत ही एक डिफरेंट जो है ग्राउंड पे आप खड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि मैं शायद अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊंगी, सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेकिन अब वो टाइम है जब आपको हिम्मत दिखानी है, क्योंकि फाइनल डिसीजन का टाइम आ गया है। अब
अब अगर इस टाइम पे आप अगर चीज़ों को छोड़ देंगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। यही वो टाइम है, जैसे कहते हैं ना कि हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई है, या फिर कि दिया जब जो सवेरा जब होने वाला होता है तो सबसे घना अंधियारा होता है, तो वो उस अंधियारे को बस आप चीर के और बाहर निकलने वाले हैं, यही वो समय है। तो एक बार पूरी हिम्मत बटोर के और खड़े हो जाइए और चीज़ों के साथ फाइट कीजिए। जो सिचुएशन है, एक फाइटर की तरह आप उभर के सामने आइए, और उभर के सामने आएंगे भी। परमात्मा से हिम्मत मांगिए, नो डाउट, और धन्यवाद कीजिए कि इतनी बुरी सिचुएशंस में भी आपने अपने आप को संभाले रखा, और अब वो आखिरी टाइम आ गया है जब सवेरा होने वाला है। तो हिम्मत बटोर के खड़े हो जाइए। जो चीज़ें आपको मिली हैं, अच्छी चीज़ें, उनके लिए धन्यवाद कीजिए, और आने वाले फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए आप रेडी हो जाइए। बी अ फाइटर, बी अ वॉरियर। और आपको क्या मिलने वाला है? यस, बहुत कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपका हो चुका है। द वर्ल्ड कार्ड आपको कह रहा है कि एंडिंग ऑफ ए साइकिल हो रही है। एक जो चक्कर चल रहा था, अभी से आप संघर्ष करते चले जा रहे थे लाइफ में, उस पूरे चक्कर की समाप्ति होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। तो वो जो बिजली कड़क के और बिल्कुल सवेरा सब कुछ शांत होने वाला वो सिचुएशन, उस सिचुएशन से आप, जो बुरी सिचुएशन है उससे एकदम से एमर्ज करके एक फाइटर की तरह, एक वॉरियर की तरह आप उभर के सामने आने वाले हैं बाहर। जो बुरा होना था वो हो चुका है, एंडिंग हो गई है साइकिल की, और न्यू बिगिनिंग सामने आने वाली है। बहुत बड़े लाइफ में मेजर अरकाना, आपके दो कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना, और दोनों के दोनों कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ल्ड के कुछ बहुत बड़ा और बहुत नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और समुद्री यात्राएं भी हो सकती हैं, वॉयजेस हो सकती हैं आपके, समुद्र पार करके कहीं आपको जाना पड़ सकता है। इमिग्रेशन हो सकता है, अगर आप चाह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवल करें, फॉरेन लैंड में, या इमिग्रेट करें, या फिर आप फॉरेन में सेटल डाउन हो जाएं, या पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम। और अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, बी रेडी, तैयार हो जाइए। पिछले सबको भुला के जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि एक नई दुनिया में आप एंटर करने वाले हैं। एक नए देश में जाने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटिंग के लिए सोच रहे हैं तो समुद्र पार करके, फ्लाइट में बैठ के, प्लेन में बैठ के और उड़ने के लिए रेडी हो जाइए, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। नो डाउट नई अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजिंग लगती हैं एक बार, कि कैसे वहाँ मैं कोप अप करूँगा, नई जगह, नई चीज़ें, सब कुछ नया होगा, बट द फ्यूचर इज़ वेरी 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 ब्राइट फॉर यू। बी अश्योर फॉर दिस थिंग। सेलिब्रेट करने का टाइम है ये आपके लिए, कि हाँ, जो पिछले इतने टाइम से आप सोच रहे थे, काश ऐसा हो जाए, काश मैं फॉरेन ट्रैवल कर जाऊँ, काश मैं इमिग्रेट कर जाऊं, अगर वैसा कुछ सोच रहे थे तो वो टाइम आ गया, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। और स्पेशली ये लियो, टॉरस और एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये अगर असेंडेंट हैं आपके, तो इनके लिए स्पेशल मैसेज है। लंबे समय से जो भी काम आप पूरा करने के सोच रहे थे, वो अब आपका टाइम आ गया। सेलिब्रेट कीजिए, सक्सेस विल बी योर्स, आपको सफलता मिलने वाली है। भगवान का धन्यवाद करें, पीछे मुड़ के एक बार देखें और समझें कि क्या आपने पाया और क्या आपने खोया। जो खोया उसके लिए पछतावा मत कीजिए, लेकिन जो पाया है उसके लिए धन्यवाद जरूर कीजिएगा, तभी जो आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको फलदायी होने वाली हैं। फिर 7 ऑफ कप्स, जो 7 ऑफ कप्स वो एक तरह की वार्निंग होती है कि घमंड मत कीजिएगा, जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए घमंड मत कीजिएगा, बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ रहिएगा। और 7 ऑफ कप्स, ये देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चॉइसेस होंगी। आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलने वाली हैं, लेकिन आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। किसी एक चीज़ पे जो मेन है आपकी, उस पर फोकस कीजिएगा। सब कुछ को पाने के चक्कर में जो है डूब मत जाइएगा, मतलब दो नैया में पाँव तो डूबे डूबे मत कीजिएगा। एक चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ यही बिल्कुल सही है मेरे लिए, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा आप, और उसी अपॉर्चुनिटी को जो है कस के, डट के पकड़ लीजिएगा, और सही ढंग से, ठंडे दिमाग से भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए और भगवान को साक्षी मानते हुए कि मुझे सही गाइडेंस दीजिए, और उस सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, और वही आपका पूरा जो है फ्यूचर चेंज करने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी, सही गलत का अब आपको फैसला करना है, घमंड नहीं करना है। विश आपकी पूरी होने वाली है, जो कुछ काम नहीं हो रहे थे अब कम कर पाओगे उन कामों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है एक बहुत बड़े चेंज का, अगेन द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों शो कर रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपको मिलने वाली हैं। चॉइसेस 7 ऑफ कप्स भी शो कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी शो कर रहा है, मतलब बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ अवसर आपको मिलने वाले हैं, और सोच समझ के आपको फैसला लेना है। अगर गलत आपने चुनाव कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और सही किया तो नो
डाउट आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी। बस आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपको चुनना है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं। चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो या कुछ भी हो, सब में एक बदलाव आने वाला है। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और सही चॉइस को पकड़े रहिएगा। जो कुछ भी सही है आपकी लाइफ में उसको पकड़े रहिएगा, और जो है यही अपॉर्चुनिटी जो है आपको बहुत कुछ देने वाली है ज़िंदगी में। सही चुनाव कीजिएगा। अगर एक बार पैसा लगाना पड़ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि ओहो अब ये पैसा कैसे क्या होगा, कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। नहीं, बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिएगा। ये पैसा आपका बर्बाद नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। फ्यूचर में आप नो डाउट इस चीज़ के लिए थैंकफुल होंगे कि जो मेरा डिसीजन था, जो मैंने चुनाव लिया था वो बिल्कुल सही था। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है और फ्यूचर में आपको बहुत बड़े बड़े और अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। तो ये थी आपकी जो प्रेडिक्शन। अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल कार्ड से। ओके, जो एंजल मैसेज आपके लिए है, क्लियर योर स्पेस। यस, कि जो भी आपका रास्ता है उसको साफ कीजिए, मतलब नेगेटिव थॉट्स को दूर कर दीजिए अपने आप से। गेट रिड ऑफ क्लटर। जो आसपास आपने गंदगी, चाहे विचारों की गंदगी हो या फिर बहुत जो बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर बर्डन हो गए, उन सबको छोड़िए, आगे बढ़िए। बी पॉजिटिव और अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, मतलब कि जो है अच्छा आशावादी बनिए। एंड क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज फेंगशुई। अपने आसपास की जो एनर्जी है उसको भी साफ करने के लिए आप फेंगशुई का, मतलब बैम्बू प्लांट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, विंड चाइम का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखिए। जो चेपू टाइप जिसको कहते हैं कि लोग, उनको अपने आप से दूर रखिए। उन चेप लोगों से दूर हटिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को जो है स्लो डाउन कर देंगे, एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, आपको एनर्जेटिक नहीं रहने देंगे। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। जो लोग हैं उन पे फोकस कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहना स्टार्ट कीजिए। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2. So thank you. I hope you have got some clarity, and if you have got some clarity kindly comment me और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली या नहीं इससे। अब हम आ जाते हैं पाइल नंबर 3 पे। पाइल नंबर 3 इज व्हाट? वाता। वाता क्या है? पहले तो हम इसी कार्ड को देख लेते हैं। तो टाइम टू लेट योर आइडियाज फ्लोरिश, इसका मतलब है, वाता का मतलब है कि ये वो समय है जब आपको अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को फ्लॉरिश करने दीजिए, उगने दीजिए विचारों को। नए नए विचार उभर उभर के आपके दिमाग में आएंगे जो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही रचनात्मक होंगे। उनको, उन विचारों पे फोकस कीजिए। बहुत कुछ नया नया दिमाग में, बहुत नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं। ये कर लें, वो कर लें, तो खिलने दें उन्हें और इन आइडियाज़ को एंजॉय करें। ये देखिए कैसे यहाँ तारे, जैसे धरती और तारों का आपस में मिलन हो रहा है। ये जो घूंघट है ये उठ रहा है और धरती और तारों का मिलन हो रहा है। मतलब कि आपकी इच्छाएं पूर्ति का समय आ गया है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का आपका टाइम आ गया है। किंतु कर्म करना ना भूलें, ये भी एक वार्निंग है यहाँ पे कि कहीं बस हवाबाजी में रहें। कर्म करना मत भूलिएगा और कर्म करें और अब फल पाने का आपका समय आ गया है। ये वाता, ये जो कार्ड है ये आपको ये शो कर रहा है। फिर आपके कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, डेथ, द मून एंड जस्टिस। ओके, तो जो एस ऑफ कप्स है वो ये शो कर रहा है ये कार्ड कि कुछ नया, कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है आपकी ज़िंदगी में। देखिए ये और भगवान लेके आ रहे हैं वो। आप, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अपने आप से कुछ हो गया है और सिंपल कुछ है, नहीं। भगवान आपके लिए कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। एक्चुअली अवेकनिंग ऑफ ह्यूमन स्पिरिट का ये कार्ड होता है। एस ऑफ जो कप्स है, भगवान का प्यार और आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। आप ज़्यादा आध्यात्मिक बन रहे हैं, यहाँ पे भी आध्यात्मिक बन रहे हैं और यहाँ पे भी। पता नहीं क्यों तीनों ही रीडिंग में कुछ आध्यात्म से जुड़ा हुआ काफ़ी आ रहा है। खैर, जो भी अपने पे फोकस कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है। तो भगवान का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, आप आध्यात्मिक बन रहे हैं। नए कार्य करने के लिए आप रेडी हो जाइए, रेडी रहें और भगवान जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ भी अगर आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो रेडी हो जाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और भगवान आपका उसमें जो है वो साथ देंगे, आपकी सहायता करेंगे। कुछ नया करने के, नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो नया प्यार हो, पैसा हो, प्रोजेक्ट हो, कोई अवसर हो या कुछ नई फैमिली से कनेक्शन हो, कुछ नया जरूर आने वाला है। येस, इट्स द साइन ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, कि हो सकता है या फिर किसी बच्चे का जन्म आपकी फैमिली में होने वाला है। कोई नया मेंबर जो है फैमिली में ऐड ऑन होने वाला है।
फिर जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो जल्दी ही कुछ बोझिल जिम्मेदारियों से जो आपका पीछा छूटने की ये जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपका जो पीछा जो है, जो इतने टाइम से आप बहुत भारी भरकम अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेवारियां लिए हुए थे, ज़रूरत से ज़्यादा आप काम कर रहे थे, उसको अब वो पे ऑफ करने का टाइम आ गया है। मतलब जिम्मेदारियों से आपका पीछा छूटने वाला है और जो है आपका रिलैक्स करने का टाइम आने वाला है। बोझिल जिम्मेदारियों से आप जो है रिलैक्स फील करेंगे। आपको पता है कि ये टेम्परेरी हैं, ये जिम्मेदारियाँ आपको भी पता है, और इसलिए जो है आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कुछ नया एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जिससे कि फिर जो अपनी फैमिली को या अपने लवेबल पार्टनर्स को या मेंबर्स को जो है फिर आपको टाइम दे पाएंगे, हॉलीडेज़ आप एंजॉय कर पाएंगे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा वर्क आप करना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो एक्स्ट्रा काम कीजिए, फिर आपको नो डाउट हॉलीडे मिलने वाले हैं, आपको कुछ नया मिलने वाला है। या फिर हो सकता है किसी बीमार की आप अभी सेवा कर रहे हो, तो कीजिए, बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर आपका आराम करने का टाइम होगा, बीमार की सेवा करेंगे, उसकी सेवा कीजिए, अपने आप को लेकिन अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए। जो है चीज़ें आप ठीक से, मतलब आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, टाइम से आप उठ नहीं पा रहे हैं, टाइम से खा नहीं पा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को जो है एक टाइम टेबल बनाइए, मैनेज कीजिए, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए, अपनी हेल्थ पे भी जो है फोकस कीजिए, और अपने सारे टाइम को मतलब इवनिंग में ही प्लान कर लीजिए कि कल मुझे क्या करना है, उसके लिए प्लान करना स्टार्ट कीजिए। आप सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो जो है आपकी जिम्मेवारियां जो हैं वो आखिरी पड़ाव में हैं, और उसके बाद भविष्य के गर्भ में कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए। द हाई प्रेस्टिस कुछ ऐसा है जो आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा, कुछ भविष्य के गर्भ में कुछ ऐसा है, कुछ जादुई है आपके लिए। और ये इस बात पर डिपेंड करता है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ अच्छा आने वाला है नो डाउट, और अगर आपने कुछ बुरा किया है तो नो डाउट कुछ बुरा भी आने वाला हो सकता है। इट्स वेरी मिस्टीरियस कार्ड, मिस्ट्री का कार्ड होता है, बहुत ही रहस्यमय, सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड में जो है रहस्यमय कार्ड यही होता है, बट इट्स अ फेमिनाइन एनर्जी। बहुत कुछ जो है कुछ अच्छा सा फेमिनाइन सा फील करने का भी है, एंड मून इज़ ऑल्सो देयर। हायर स्टडीज़ से भी रिलेटेड होता है ये कार्ड, तो हो सकता है कुछ हायर स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको मिलने वाली हो, तो उसके लिए भी आप जो है वो रेडी रहिएगा। हाँ, ये इस बात का इंट्यूटिव कार्ड होता है कि अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या होने वाला। आपकी अंतरात्मा बिल्कुल आपको सही जवाब देगी। अब तो अगर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो जो आपकी आत्मा आपको जवाब देगी उसके लिए रेडी रहिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। डेथ कार्ड, इसको देख के लोग घबरा जाते हैं कि स्केलेटन है और हॉर्स पे ये, और यहाँ पे किसी रॉयल की डेथ हो चुकी है, और फीमेल जो है शी इज़ बैगिंग, और बच्चे हैं, और यहाँ एक बोट भी है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। इट्स नॉट फिजिकल डेथ की बात नहीं करता ये कार्ड, इस बात की बात करता है कि कुछ एंडिंग, कुछ जो पिछले काफ़ी टाइम से जो जिम्मेदारियां चल रही थी उनकी समाप्ति होने वाली है, या कुछ एक सर्कल जो है आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट होने वाला है, और कुछ नया आने वाला है। जो किया है उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा, उसका रिवार्ड जो है। और ये दोनों ही कार्ड, द नेक्स्ट इज मून, तो ये भी इसी बात की है कि कुछ बहुत जो आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा था, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ बहुत बुरा टाइम आ रहा था, वो ख़त्म होने वाला है, उसकी एंडिंग का टाइम आ गया है, बिल्कुल अंत समय आ गया है उसका। या किसी रिश्ते के अंत के बारे में भी ये बताते हैं। अगर किसी रिश्ते में आप बहुत परेशान थे, कर करके कुछ थक चुके थे, तो उस रिश्ते का अंत और कुछ नया आने वाला है, कुछ नया रिश्ता, नई अपॉर्चुनिटी, नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है। करियर वाइज भी हो सकता है, लव प्रपोजल भी हो सकता है कि एक रिश्ते की एंडिंग या एक प्रोजेक्ट की एंडिंग हो चुकी है और कुछ नया, कोई करियर वाइज या लव वाइज नया कुछ होगा, या नई जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ भी जो है वो आपकी आने वाली है। एंड जस्टिस कार्ड इज कन्फर्मिंग दिस। जस्टिस कार्ड से हमें ये पता चलता है कि जो है सोच समझ के सही निर्णय ले, जो आपकी अंतरात्मा, दिस कार्ड शोज के जो आपकी अंतरात्मा कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और जो निर्णय लेंगे वो आपके फेवर में होगा। सोच समझ के, अगर आपकी अंतरात्मा से आप पूछ के अगर कुछ निर्णय लेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा, आपको न्याय मिलने वाला। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो नो डाउट वो भी, उसको भी सजा मिलने वाली है, और आपको जो है वो सही न्याय, आपने कुछ अच्छा सही किया है तो उसके लिए आपको नया न्याय मिलने वाला है। पेपर रिलेटेड अगर आपको कोई वर्क था, या कोर्ट से रिलेटेड कुछ वर्क आपका पेंडिंग था, तो बी हैप्पी, क्योंकि आपके फेवर में जो है जजमेंट होने वाली है, जो है निर्णय जो है वो आपके फेवर में होने वाला है, समस्याओं का समाधान होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। रिश्तों को संभालें,
और बी हैप्पी एंड एन्जॉय। सब फैसले आपके पक्ष में होने वाले हैं और ये फाइनेंशियल ग्रोथ को भी दिखाता है कि जो फाइनेंस वाइज भी अगर आपको कुछ परेशानियां चल रही थी तो वो भी ख़त्म होने वाली हैं। अब एंजलिक कार्ड से जो है हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं कि क्या निकलने वाली है, एंजल्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ओके, करेज, यस, हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिएगा, ये कह रहे हैं आर्च एंजल एरियल, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। जो आपने सोचा है, जो आपके विश्वास हैं, उन पे विश्वास कीजिए और हिम्मत रखिए। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होने वाला है। आपकी हिम्मत की दाद देंगे लोग। जितना भी आज तक आपने सहा है उसकी हिम्मत की दाद देंगे। एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपके लिए है, बस आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। तो अब खड़े हो जाइए, वो समय आ गया है जब आपको हिम्मत रखनी है और बहुत अच्छा कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। चलिए एक और एंजल कार्ड हम आपके लिए देख ही लेते हैं। एंजल्स की एडवाइस एक और देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है। ऑल इज़ वेल, यस, ऑल इज़ वेल, इफ़ एंड इज़ वेल, तो एंड इज़ वेल है यहाँ पे, तो ऑल इज़ वेल ये कह रहा है। जो कुछ हुआ सब अच्छा अंत भला सो भला, यही कार्ड ये कह रहा है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू बी। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था, या जैसा आपने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होने वाला है। विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। और अभी आपको नहीं नज़र आ रही हैं वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद जो भगवान की तरफ से आपको मिले हैं, लेकिन जल्दी ही आपको वो नज़र आएंगे। जल्दी ही आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और जो है वो जल्दी ही आपको उनका रिजल्ट्स दिख जाएगा। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है एंड थैंक यू सो मच।